वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। हाउसिंग सोसाइटी एक ग्रुप है अलग अलग तरीके के लोगों का, जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते समय हो सकता है कि उनके ओपिनियन में कुछ तो डिफरेंस रहेगा, तो उसकी वजह से डिस्प्यूट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें हमने 21 रीजंस बताए थे कि डिस्प्यूट कौन से रीजन से आ सकते हैं। आज हम उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ताकि आप रीजंस देख सके और फिर ये सेशन समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। क्या क्या रीजंस है जिसके वजह से डिस्प्यूट आने के चांसेस है, लेकिन हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट रीजंस आते हैं कि फंड्स का मिस एप्रोप्रिएशन हो सकता है, या कभी कभी मेंबर से एक्सेस रिकवरी होने के वजह से भी डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं, या फिर जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उसमें कुछ भी क्लेरिफिकेशन ना होने की वजह से भी मेंबर्स में डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए सॉल्यूशन एक हो सकता है कि कैश ट्रांजैक्शन को अवॉइड करें और पेमेंट चेक थ्रू या फिर ऑनलाइन पेमेंट को ही रिकमेंड करें। उसके वजह से क्या है, उसके रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे और जब भी ऑडिट रहेगा तो उसमें क्वेरीज नहीं आएंगे। बेस्ड ऑन द एविडेंस उस एक्सपेंसेस को हम ट्रेस कर सकते हैं या फिर मैनेजिंग कमेटी को पूछ सकते हैं। ये एक सॉल्यूशन इसका हो सकता है। सेकेंड हो सकता है कि डिफ़ॉल्ट मेंबर्स जो अपना मेंटेनेंस पे नहीं करते हैं ऑन टाइम, उसकी वजह से बाकी लोगों में डिस्प्यूट बढ़ते हैं कि ये लोग ऑन टाइम पे नहीं कर रहे, लेकिन सोसाइटी उनके ऊपर कुछ लीगल एक्शन नहीं ले रही है, या उनको कुछ रिमाइंडर नहीं भेजते हैं। हम लोग ऑन टाइम पेमेंट करते हैं, लेकिन ऐसे भी सोसाइटी में लोग रह रहे हैं कि जो ऑन टाइम पेमेंट ना करके भी उनको फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सोसाइटी टाइम टू टाइम रिमाइंडर भेज सकती है उन मेंबर्स को जो लोग ऑन टाइम पेमेंट नहीं कर रहे। कुछ अलग अलग रीज़न की वजह से लोग पेमेंट नहीं कर पाते। कभी कभी फंड्स का प्रॉब्लम हो सकता है, कभी वो भूल जाते हैं, या कभी यहाँ पे नहीं रहते हैं, फ्लैट उनका यहाँ पे होता है लेकिन वो दूसरी जगह पे रहते हैं, उसके वजह से भी उनके ड्यूज़ बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो इस केस में सोसाइटी टाइम टू टाइम उनको रिमाइंडर भेजा करे, और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं 3 से 6 महीने तक, फिर आप उनको डिमांड नोटिस के थ्रू भी रिमाइंडर दे सकते हैं। लीगल एक्शन फिर एकदम लास्ट का स्टेप हो जाता है। नेक्स्ट रीज़न ये हो सकते हैं कि कई सोसाइटीज़ मेंबर को पासबुक इशू नहीं करती है, या फिर अकाउंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया हुआ रहता, या फिर मेंटेनेंस जितने भी सोसाइटी के रिकॉर्ड्स है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता है। तो उसकी वजह से भी डिस्प्यूट बढ़ते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड अगर कोई चेक करने जाएगा तो रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते। इसका एक कारण ये हो सकता है कि पहले हैंड रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे, तो उसकी वजह से अगर कोई मेंबर उसको पासबुक मांगने गए तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि अभी डिजिटल सिस्टम का यूज़ करके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, या फिर मेंबर्स को पासबुक शेयर करना, ये सारे तरीके हम अपना सकते हैं ताकि मेंबर्स भी हैप्पी रहे। अगर उनको कुछ ट्रांजैक्शन चेक करना है, या अगर उनको खुद का लेजर चाहिए किसी भी पर्पज़ के लिए, तो सोसाइटी ईजीली उनको इशू कर सकती है। और अगर ये सब करने में दिक्कत आ रही है तो आप किसी एजेंसी को या फिर आप किसी पर्सन को हायर कर सकते हैं जो ये एक्टिविटी को कर सके। और नेक्स्ट रीज़न ये आ सकता है कि मैनेजिंग कमेटी स्किप करती है जनरल बॉडी मेंबर्स को। कोई भी अगर मेजर अप्रूवल है तो उस केस में कई कई सोसाइटीज़ में एजीएम के अप्रूवल बिना ही कुछ मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं, या फिर मैनेजिंग कमेटी खुद की जो मंथली मीटिंग है उसको भी कंडक्ट नहीं करवाती। तो उसकी वजह से सारे डिसीजंस जो है वो सेक्रेटरी या चेयरमैन अपने अंडर ले लेते हैं, बाकी लोगों से डिस्कस नहीं करते। तो इसके वजह से भी कई सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं सोसाइटीज़ में। तो उसके बेस पे कर सकते हैं कि आप फ्रीक्वेंटली, अगर आपका संडे को ऑफ है या फिर और कोई बीच में अगर पब्लिक हॉलीडेज़ आ रहा है, तो उस दिन में आप मीटिंग को कंडक्ट करवा सकते हैं ताकि सारे लोग अवेलेबल रहे। और दूसरा कि मेजर डिसीजन है वो आपको एजीएम के अप्रूवल पे ही लेना है। बायलॉज भी यही बताता है। अगर आप उसको स्किप कर रहे हैं तो आगे जाके ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसके लिए इसको बायलॉज को फॉलो करें और जनरल बॉडी
मीटिंग के अप्रूवल को स्किप ना करें। नेक्स्ट ये हो सकता है कि इनकमिंग मेंबर और आउटगोइंग मेंबर में डिस्प्यूट्स होते हैं, या सोसाइटी और सोसाइटीज़ के एम्प्लॉयज़ में डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, या फिर दो मेंबर्स में भी डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। तो इसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं और सोसाइटी को या मैनेजिंग कमेटी को ये नहीं पता चलता है कि हम किसका साथ दें या उनको आप सपोर्ट करें कि ना करें। बेस्ट ये हो सकता है कि लीगल एडवाइज़र आप अपॉइंट करें उस केस के लिए, ताकि थर्ड पार्टी ओपिनियन लेके आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा सकते हैं और डिस्प्यूट को बढ़ने से रोक सकते हैं। और अगर कोई मेंबर न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटीज़ में, तो आप उनको वार्निंग लेटर के थ्रू भी उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसे कोई भी न्यूसेंस आप सोसाइटी में क्रिएट ना करें जिसकी वजह से बाकी मेंबर्स को तकलीफ़ हो, या फिर बाकी मेंबर्स को भी उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। ये सारे न्यूसेंस क्रिएट होने के बजाय आप लीगल एडवाइज़र का भी सजेशन इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि कोई मेजर रिपेयर्स है, तो सोसाइटीज़ में कई बार मेजर रिपेयर नहीं किए जाते हैं या मैनेजिंग कमेटी उसको अवॉइड करती है क्योंकि उसमें खर्चा भी ज़्यादा रहता है। लेकिन मुंबई में या फिर आपने इंडिया में बहुत जगह पे ऐसे देखा होगा कि कई बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो अभी डेंजर जोन में आ गई या अनसेफ कंडीशन में है, फिर भी सोसाइटी उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेती है, या मेंबर्स उसके वजह से बहुत इरिटेट हो जाते हैं और ख़ुद को अनसेफ महसूस करते हैं बिल्डिंग्स में। तो सोसाइटीज़ की जो मैनेजिंग कमेटी है वो जितना जल्दी हो सके, अगर आपकी सोसाइटी या अगर आपकी बिल्डिंग अनसेफ जोन में जा रही है, तो आप उसका ऑन टाइम चेकिंग करवाएं, स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएं। अगर वो रिपेयर होने की पॉसिबिलिटीज़ है तो तुरंत उसको कंडक्ट करें, और अगर वो रिपेयर होने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो आप सभी मेंबर्स के साथ मीटिंग करके आप उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करवा के उसको फिर रीडेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अनसेफ बिल्डिंग्स में मेंबर्स को ना रखें और कोई भी अनसेफ एनवायरनमेंट को क्रिएट ना करें। इसके वजह से बहुत हमने डिस्प्यूट देखे हैं कि सोसाइटीज़ में ये सबसे बड़ा इशू रहता है कि अगर कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है तो सोसाइटी की कमेटी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है, उसके वजह से डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ते हैं। और एक रीज़न होता है कि इम्प्रॉपर वाटर सप्लाई की वजह से भी कई सारे सोसाइटीज़ में डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। हालांकि हमने देखा है हाउसिंग सोसाइटीज़ बढ़ते जा रहे, लेकिन पानी का सप्लाई उतना पूरा नहीं पड़ रहा है। उसकी वजह से वाटर टैंकर का डिमांड बढ़ गया है सोसाइटीज़ में। पूना में हो सकता है या मुंबई में है या कई ऐसे सिटीज़ में है, अर्बन सिटीज़ में, जहाँ पे वाटर टैंक का सप्लाई बढ़ गया है क्योंकि लोगों की ज़रूरतें पूरे नहीं हो पा रही है और हाउसिंग सोसाइटीज़ बढ़ते जा रही है। तो उसमें हमारे पास ये एक सोल्यूशन है कि हम अलग अलग या नए नए टेक्निक यूज़ करके वाटर को सेव करने की कोशिश करें, या फिर आप रेन हार्वेस्टिंग का ऑप्शन ले सकते हैं या फिर और कई ऑप्शंस को ले सकते हैं। लेकिन बोरिंग खोलने के बजाय ये सारे तरीके अगर आप अपनाओगे तो आप ये वाटर प्रॉब्लम को और इसकी वजह से बढ़ने वाले डिस्प्यूट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप इस आर्टिकल को डिस्क्रिप्टिव में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विज़िट करें, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। इसमें ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको मिलेगा। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर हम अपने चैनल पर डालते हैं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसका पहला पार्ट देखे बिना सेकेंड पार्ट देखने की शुरुआत ना करें, नहीं तो आपको इसमें समझने में दिक्कत होगा। सो थैंक यू वेरी मच।